हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे मोल फ्रैक्शन के बारे में। मोल फ्रैक्शन जो टर्म है वो उन मिक्सचर्स के लिए यूज़ की जाती है जो कि जिनमें सारे कंपोनेंट गैसियस फॉर्म में हैं, यानी कि गैसियस मिक्सचर्स के लिए टर्म यूज़ की जाती है। इसको हम डिनोट करते हैं जो आपका ग्रीक लेटर है चाई से। इसको बनाते कैसे हैं, एक्स को आप इस तरीके से थोड़ा सा टिल्टेड वे में बनाएंगे तो वो आपका मोल फ्रैक्शन कहलाएगा। मोल फ्रैक्शन जो होता है ये एक टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म है। इसमें टेम्परेचर का फ़र्क नहीं आता, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म है। यहाँ पर जो मोल फ्रैक्शन है उसको हम कैसे डिनोट करते हैं, अगर सपोज दैट कि ये बीकर है और इसमें कोई ए कंपोनेंट है, बी कंपोनेंट है, सी कंपोनेंट है, ऐसा हम मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं ए का मोल फ्रैक्शन निकालना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ए के मोल्स ऑफ ए अपॉन टोटल मोल्स। टोटल मोल्स मतलब किस किस के मोल्स, ए के मोल, बी के मोल, सी के मोल, सब के मोल इसमें प्लस करना है। ऐसे ही मुझे अगर बी का मोल फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा तो मुझे किसका मोल रखना पड़ेगा, बी के मोल अपॉन ए के मोल, बी के मोल प्लस सी के मोल्स, सब के मोल्स रखने पड़ेंगे। ऐसे ही अगर मुझे सी का मोल फ्रैक्शन निकालना पड़े तो यहाँ पर सी के मोल्स ऑफ सी अपॉन टोटल मोल, यानी कि ए के मोल, बी के मोल प्लस सी के मोल्स, टोटल मोल्स। ठीक है, अब मैं इसको आपको एक क्वेश्चन से करके बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर, अच्छा इसमें एक बात और है कि मोल फ्रैक्शन, किसी भी मिक्सचर का जो मोल फ्रैक्शन होता है, मिक्सचर के जो मोल फ्रैक्शन का जो सम होता है, इसको हम लिख सकते हैं सम ऑफ ऑल components mole fraction, sum of all components mole fraction, तो ये हो जाता है, ये इक्वल्स टू होता है 1 के। ठीक है, जैसे अगर मैं अभी जस्ट मैंने आपको जो ए बी सी का बताया, तो अगर मैं ए के मोल फ्रैक्शन और बी के मोल फ्रैक्शन और सी के मोल फ्रैक्शन को प्लस करूं तो इसका आंसर आएगा 1। ठीक है, अब यहाँ पर जो है इसको मैं क्वेश्चन से मैं करके बताती हूँ कि जैसे एक मिक्सचर है जिसमें 40 ग्राम NaOH और 36 ग्राम वाटर मिला हुआ है। अब यहाँ पर वो कह रहा है कि आप इसके मोल फ्रैक्शन बताइए। तो मोल फ्रैक्शन जो NaOH का होगा वो कैसे, सबसे पहले मैं NaOH, तो इसके लिए मुझे इंडिविजुअल मोल फाइंड करने पड़ेंगे, तो पहले मैं NaOH के मोल्स फाइंड आउट कर लेती हूँ। NaOH के जो मोल्स होंगे वो कैसे होंगे, गिवन वेट अपॉन, भाई मोल्स आप कैसे फाइंड आउट करते हो, गिवन मास अपॉन मोलर मास, तो 40 और NaOH का मोलर मास कितना था 40, तो इसका हो गया 1। उसके बाद यहाँ पर आप देखो, उसके बाद आप यहाँ पर जो है वाटर का मोल्स अगर आप फाइंड आउट करो तो वाटर के मोल्स क्या है, गिवन मास 36 अपॉन मोलर मास 18, तो ये हो गया 2। ठीक है, अब मुझे मोल फ्रैक्शन NaOH के जो मोल फ्रैक्शन है वो फाइंड आउट करना चाहें तो NaOH के मोल कितना है 1, टोटल मोल फ्रैक्शन, टोटल मोल्स कितने हैं 2 + 1 यानी कि 3, तो NaOH का मोल फ्रैक्शन कितना होगा 1/3। ऐसे ही मैं वाटर का मोल फ्रैक्शन की बात करूं तो वाटर के मोल्स कितने हैं 2 और इसके टोटल मोल्स कितने हैं 2 + 1 यानी कि 3, यानी कि 2/3। ठीक है, तो ये NaOH के मोल फ्रैक्शन और वाटर के मोल फ्रैक्शन आ गए। अब मैंने आपको कहा कि सारे जो कंपोनेंट हैं उनका अगर आप मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट करोगे तो वो आएगा 1। तो चलो करके देख लेते हैं, 1/3 + 2/3, देखो सम करके देखो तो 3, 1 + 2 3, 3/3 यानी कि 1। ठीक है, तो आपने NaOH और वाटर के जो मोल फ्रैक्शन को सम किया तो आया 1। तो इसका एक और तरीका है कि अगर सपोज दैट आपके पास NaOH के मोल आ गए थे, इसको करने का एक और ट्रिक है कि सपोज दैट आपके पास NaOH के मोल्स आ गए थे 1/3, तो आप वाटर के मोल फ्रैक्शन कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, आप सीधे सीधे से उसे आप 1 में से माइनस कर दो, 1 - 1/3 तो 3। तो जैसे मैं इसको दूसरे पेज पे करके बताऊं कि जो मेरे पास NaOH के जो मोल्स आए थे, सॉरी NaOH का जो मोल फ्रैक्शन आया था वो आया था 1/3। अब मुझे अगर वाटर का मोल फ्रैक्शन निकालना है तो उसके लिए पूरी कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसे सीधे से 1 में से माइनस कर दीजिए, तो 3, 3 - 1 यानी कि 2/3। तो अगर मोल फ्रैक्शन में आप ये ट्रिक भी लगा सकते हो कि अगर आपको जो है 2 कंपोनेंट का मोल फ्रैक्शन निकालना है किसी भी उसमें मिक्सचर में, और अगर एक कंपोनेंट का आपका मोल फ्रैक्शन आ गया तो 1 में से माइनस कर दो, और अगर जैसे 3 कंपोनेंट का निकालना है और 2 का आप निकाल चुके हो तो तीसरे का निकालने की जरूरत नहीं है, 2 को प्लस करके सीधे से आप 1 में से माइनस कर दो, ऑटोमेटिकली आपका थर्ड निकल जाएगा मोल फ्रैक्शन। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। कोई भी डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछिए, अदरवाइज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।